हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सचिन देहाती ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भाग 2। इससे पहले इस कहानी का पहला भाग अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सब ने पढ़ा था श्रेया को अधीर की गाड़ी में बैठाकर विदा कर देते हैं, तो वहीं बाकी सब लोग विदा लेकर होटल से बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी में श्रेया भी सुबह 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 कर रो रही थी, लेकिन अधीर को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वह भी अपने फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। करीब आधे घंटे के बाद अधीर की गाड़ी कपूर मैंशन में आकर रुकती है, जो किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अधीर कपूर का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, जो श्रेया देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। तो इतना आप सभी देख रहे थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अधीर भी गाड़ी से उतरकर घर के गेट पर देखता है तो सभी लोग उनसे पहले से ही घर के गेट पर खड़े हुए थे। अधीर के बाहर निकलने पर श्रेया भी धीरे धीरे गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है और फिर अधीर के बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है। दादी दोनों को घर की चौखट पर खड़े होने के लिए बोलती है और फिर दोनों की ही आरती उतारकर श्रेया के सामने चावल से भरे हुए कलश को अपने धीरे से पैर से गिराने के लिए बोलती है। श्रेया भी उनकी बात को मानकर वैसा ही करती है जैसा कि वह करने के लिए बोलती है। उसके बाद वह आलसी थी थाल पर पैर डुबोकर उस सफ़ेद सी चादर पर अपने पैरों की छाल छोड़ने को बोलती है, तो श्रेया भी ऐसा ही करती है। फिर सीधा घर के अंदर आ जाती है। दादी दोनों को सबसे पहले घर के मंदिर में लेकर जाती है और फिर अधीर को, जो कि अभी कभी कभी भी पूजा नहीं करता था, लेकिन अपनी दादी के कहने पर उसके साथ वहाँ पर उसे जाना ही पड़ा। श्रेया भी मंदिर में अपने हाथ को जोड़कर भगवान से अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद लेती है, लेकिन अधीर के एक्सप्रेशनलेस के चेहरे के साथ बस वहाँ पर चुपचाप से खड़ा रहता है, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ रहा हो। थोड़ी देर में ही दादी दोनों को एक रूम में लेकर गई, जहाँ पर एक बड़ी सी तस्वीर में दो लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक अधीर के पापा रणजीत कपूर थे, जो दूसरी तरफ अधीर की माँ रेखा थी, जिनकी फ़ोटो पर हार लगा हुआ था। दादी दोनों के बारे में श्रेया को बताती है। श्रेया भी बहुत ही प्रेम से आगे बढ़कर उनके सामने रखा गया, एकदम से जलाकर उसके सामने हाथ जोड़कर अपने आशीर्वाद को मांगती है। लेकिन अधीर इस वक्त भी चुपचाप ही खड़ा था। उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद दोनों की हाल तो देखते हैं कि हाल में इस वक्त सिर्फ राज और नेहा ही खड़े हुए थे। रोहन आते ही सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसे तो कोई शादी से और अधीर से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। दादी भी रोहन को न देखकर उसे आवाज़ देते हुए बोलते हैं कि रोहन रोहन कहाँ हैं आप, जल्दी से यहाँ पर आइए। रोहन भी दादी की आवाज़ सुनकर सीधा अपने रूम से बाहर आ जाता है। तो रोहन भी अब दादी के पास आकर बोलता है कि दादी आपने मुझे बुलाया। हमें दादी बोलती है कि हाँ हमने देखा है आप श्रेया से शादी में भी नहीं मिले और अब आप घर आते ही अपने रूम में चले गए हैं। इधर आइए हम श्रेया से मिलवाते हैं आपको। रोहन भी दादी की बात को सुनकर एक नज़र अधीर की तरफ देखता है और फिर दादी के पास चला जाता है। दादी भी श्रेया को राज की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि श्रेया यह है राज, अधीर के बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त, और यह है इसकी पत्नी नेहा। राज और नेहा दोनों ही श्रेया को बहुत ही प्यार से हेलो बोलते हैं। श्रेया भी इस्माइल करते हुए हेलो करती है और उसके बाद दादी रोहन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि यह तुम्हारे पति का छोटा भाई यानी कि तुम्हारा देवर रोहन। श्रेया भी अब रोहन की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है, तो रोहन की तरफ से उसे कोई भी प्रतिक्रिया न करने पर बस वह अपना सिर हिला देती है। रोहन का बिहेवियर उसे कुछ अलग सा लग रहा था, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से खड़ी रहती है। और थोड़ी ही देर में ही रहने के बाद दादी भी श्रेया को नेहा के साथ अधीर के रूम में भेज देती है। तो वहीं अधीर भी अपने स्टडी रूम में चला जाता है कुछ काम करने के लिए। नेहा श्रेया को लेकर अधीर के रूम से बाहर छोड़कर उसे अंदर जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि अधीर के कमरे में जाने की परमिशन से किसी को भी नहीं थी। श्रेया भी डोर को हल्के से खोलकर कमरे के अंदर चली जाती है, तो देखती है कि वह कमरा सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। बहुत ही अच्छे से उस कमरे को सजाया गया था। कमरे के बीचों बीच में एक बड़ा सा राउंड शेप बेड रखा हुआ था। कमरे की काफ़ी एटिंग और महंगी चीज़ों को भी सजाया गया था। श्रेया पूरे कमरे को बहुत ही गौर से और प्रेम से देखने लगी
और फिर उसके बाद जाकर बेड पर बैठ जाती है। तो इधर दूसरी तरफ अधीर जो कि अपनी स्टडी रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था, उसके सामन राज भी बैठकर ड्रिंक कर रहा था। राज अधीर की तरफ देखकर बोलता है कि यार बहुत रात हो गई है, मेरे ख्याल से अब तुझे भी भाभी के पास चले जाना चाहिए, वह भी तेरा कब से वेट कर रही होगी। जा, तुझे अब अपने कमरे में जाना चाहिए। अधीर भी उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए स्टडी रूम से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राज और नेहा भी आज कपूर मेंशन में ही रुके हुए थे। राज भी उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ आ जाता है तो देखता है कि नेहा भी बेड पर बहुत ही आराम से लेट कर सो रही थी। उसको देखकर राज के चेहरे पर भी बढ़िया सी स्माइल आ जाती है। वह भी डोर को लॉक करके नेहा के पास आकर आराम से लेट गया था। उसे प्यार से देखते हुए वह उसके गालों को प्यार से सहलाने लगता है। नेहा जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही बेड पर आकर लेटी थी, किसी के छूने पर उसकी आंखें भी एकदम से खुल जाती है और फिर वह अपने सामने राज को देखकर एकदम से मुंह बनाते हुए बोलती है कि राज क्या है, सो जाओ ना प्लीज़, मुझे बहुत ही तेज़ नींद आ रही है। या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। लेकिन राज भी उसे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, न ही उसे नेहा की कोई बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो भी हल्के से नेहा की तरफ झुकते हुए उसके होंठों को अपने होंठों से छूकर उसे कुछ किस करने लगता है और अचानक से उसके ऐसे करने पर नेहा भी उसे एकदम से खुद से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन राज भी उसके हाथों को पकड़कर अपने गले में डाल लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। वह भी अब उसे बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होकर किस कर रहा था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद नेहा भी उसकी किस में इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे राज की सॉफ्ट किस से वह भी अब और भी ज़्यादा पेशेंट सी किस में बदल जाती है। थोड़ी देर में बाद राज नेहा के ऊपर से उठते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोलकर अपनी शर्ट को साइड में फेंक देता है और फिर उसे ऐसा करता है हुआ देख कर नेहा, जिसका चेहरा भी किस की वजह से लाल पड़ चुका था, वह धीरे से बोलती है कि राज प्लीज़, आज नहीं, आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। नो बेबी नो, आज नहीं, प्लीज़ बस थोड़ी देर ही प्यार करूँगा, तुम्हें प्लीज़ मान जाओ ना प्लीज़, क्योंकि आज मेरा सच में बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था तुम्हें प्रेम करने का। राज भी नेहा के नाइट सूट को खोलते हुए बोलता है तो नेहा भी राज की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में आज उसके लिए एकदम से अलग सा नशा दिख रहा था, जिसे देखकर नेहा भी आगे नहीं बोलती है और फिर राज को उसके मन की कहने देती है। राज वापस से नेहा के ऊपर आते हुए उसे किस करने लगता है। राज ने अपने यहाँ के सारे कपड़े उतार दिए और फिर दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। राज नेहा को दोबारा से किस करते हुए बोलते हैं, सारे बैग्स को भी उतार देता है, जिसकी वजह से नेहा राज की वर्ड बॉडी को अपनी शॉर्ट सी बॉडी पर फील भी कर पा रही थी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में एकदम से मदहोश हो रहे थे, जिसकी वजह से नेहा का चेहरा भी बदल एकदम से अफसर से लाल पड़ने लगा था और फिर सांसें भी एकदम से तेज हो गई थी। राज उसे ऐसे देखकर अपनी किस को रोक कर उसे छोड़ते हुए बोलता है कि बेबी, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि हम यहाँ सब कुछ पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले हमने तुम्हें कभी भी छुआ भी नहीं हो। तो यू हो वाइट सी हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अलग अलग तरीक़ों से किया, जिसकी वजह से तुम्हें इन सब में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं अगले भाग में।